सो उसके आगे ही पढ़ते हैं, बिकॉज सिंस वी रिक्वायर्ड सम थियोरेटिकल नॉलेज एज वेल, क्योंकि जब आप क्लास मेथड्स का यूज करते हो तो आपके पास ये सोचने का तरीका रहना चाहिए कि मुझे कौन सी कौन सा फीचर क्लास का या कौन सा फीचर मेथड का कब यूज करके हम पर्टिकुलर लॉजिक एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। सो और दूसरा चीज क्या होता है, whenever you are designing for a software, और अभी अभी के लेवल पे नहीं है, बट आप अपर लेवल पे अगर सोचो, when you working as an architecture, right, या आप कभी किसी को सोल्यूशन देना प्रोवाइड करना शुरू करोगे, तो आप इस लेवल पे ही सोल्यूशन दोगे कि सामने वाला मतलब सपोज करो एक क्लास है, इस क्लास के बीच में दूसरे क्लास का रिलेशन बना दो, क्यों कौन सा रिलेशन बोला जाता है, और समटाइम व्हाट हैपन दैट रिलेशन आल्सो कॉल्ड, जब आप इंटरव्यू वगैरह में आप इंटरव्यू वगैरह देते हो ना, तो मोस्टली वो पूछते हैं। ठीक है। सो वी विल गो थ्योरेटिकल पार्ट स्लोली स्लोली, उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकली जाते हैं। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमने कुछ देखा था। ओके, सो मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही स्टार्टिंग से हो गया। जस्ट अ सेकेंड। सेकेंड लेसन। ठीक है, ये यूएमएल डायग्राम में चलते हैं। ठीक है। तो एनालाइजिंग एंड डिजाइनिंग यूनिफाइड मॉडलिंग डायग्राम, एक्चुअली में यूएमएल डायग्राम का यूज मोस्टली क्या करते हैं, एक क्लास के बीच में दूसरे क्लास का रिलेशनशिप, या एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड, कौन से मेथड से लिंक किया गया है, या मतलब आइदर प्रॉपर्टी वाइज या तो मेथड वाइज, या क्लास का एक दूसरे से खुद रिलेशनशिप कैसे होता है ना, वो दिखाता है यूएमएल डायग्राम। ऐसा डिजाइन वो हेल्प करता है बनाने में। ठीक है। So the previously what we have understood till now, like we understood about the classes. So and this is a real world diagram. This is a real world diagram का मतलब these are the cars, and that is a nothing but if we have to denote that in a programming language, so we can denote that as we can take a vehicle as a class. So all vehicle will have the same features except their specific features. अगर कोई vehicle को कुछ specific features है, तो वो अलग छोड़ के बाकी सब में, सभी व्हीकल में 4 व्हील ही रहेंगे, उसके पास सीट रहेगा, ये सब चीजें सेम रहेगा। सेम सिमिलरली गो फॉर द पीपल, सो ऑल पीपल विल हैव सेम थिंग्स, ओके, एक्सेप्ट दे हैव देयर स्पेसिफिक थिंग्स, तो अलग रहेगा वो। सो दैट्स व्हाट दे हैव क्लास क्रिएशन और मॉडलिंग। सो थोड़ा सा मैं पुराना सी थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। लाइक object-oriented programming view the real world as a collection of objects like aeroplanes, cars, people, and some of these objects are similar. So in other words, object can be described in the same way if you use the same characteristics and exhibit the same behavior, what they have represented till now. Okay. For example, अगर आप समझो, a vehicle is an object of a class car. Okay. This is a object, और object और class के बीच में difference क्या है? The object is the concrete instance of the class actually. Okay. जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है सिस्टम के अंदर, और एक्चुअली में ऑब्जेक्ट मेमोरी, ऑब्जेक्ट के अंदर का मेमोरी क्या ऑक्यूपाई करता है, whatever the data variable you have declared, right, वेरिएबल जो भी बना रहोगे, that variable will occupy the memory in your application server. ठीक है। so object तो वो ऑब्जेक्ट मतलब, and that variable will be pointing from the specific object if that is the instance variable or that is static variable. ठीक है। तो वैसे ही होता है, object is nothing but the concrete instance of the class. Therefore an object has an identity, what we had studied yesterday, status, and status means it is active or inactive, and that must have the behavior as well. Okay. So this is what object का जो हमने कल पढ़ा था, आपको एक हिसाब से और बता सकता हूँ। Identity is the attribute that distinguishes each object from all other objects. Identity का काम क्या करता है, दो ऑब्जेक्ट को, मतलब two object can be the similar. Like here they have given this example, that's the best example. Two coffee cup have the same height, diameter, handle, and color. Although their status are identical, they are two different cup of coffee. That's what they are saying. So that's what their identity. So both two cup will be known by two other cups. Okay. Two engineers or two developers or two person will be known by two other, they will be doing the same job, but they will be known to with a different employee ID or whatever. Okay, that's their identity. So what they have explained here, जो हमने पढ़ा था, इनके टर्म्स में बोला जाता है, the literal meanings of instance is slightly more specific. It means that हम बार बार ना ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करना बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट का मतलब सॉरी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना बोलते हैं।
तो इंस्टेंस का यहाँ पे स्पेसिफिक मीनिंग वो लोग बार बार यूज करते हैं, दैट इज जस्ट यूनिकली आइडेंटिफायर फॉर द ऑब्जेक्ट इन दिस टर्म्स। तो जस्ट जब भी मैं इंस्टेंस यूज करूँ या ऑब्जेक्ट यूज करूँ, वो सारा सेम। ओके, जस्ट सेकेंड है, एक मिनट। ओके, सो ये हमारा कल का क्लास था जो भी हमने पढ़ा था। वी जस्ट स्टडीड अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड बेस। सो देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस थिंग्स। सो सपोज करो एक सॉफ्टवेयर है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है फॉर दोस्त हु आर द कार enthusiastic एंड फॉर दोस्त दैट इज स्क्रैप मर्चेंट्स। दोनों के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एक व्हीकल वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। दोनों बोथ विल बी यूजिंग द सेम क्लास, बट देयर पर्सपेक्टिव डिफरेंट। मतलब ये कार enthusiastic वाला उसके प्राइस, उसको प्राइस से मतलब है, उसका फीचर्स क्या है, उसके कलर्स के बारे में देखता रहेगा। एंड ही विल बी आल्सो लुकिंग फॉर द सेम क्लास, बट फॉर हिम he will looking for the weight or scrap value or all these things. So that can be sometimes मतलब एक ही क्लास है, बट उसमें और कुछ कॉमन चीजें हैं which will be available for both of them. Okay, so that's what in software context, abstraction are the simplification of the complex. Okay, these are the abstract form of the class. For him, this is the abstract features, and for him, this is the abstract features. There are some common features also. So other than अगर जिसको जिसको जो चाहिए ना, उसके लिए वही दिखाएगा. If he will be executing something on this software, so he will only see this kind of calculation or this kind of value or this kind of features in that software. And same time, if he will be using, he will be seeing this kind of features. So that's how internally they can manage by using the same vehicle class, just creating multiple methods or data value, जिसको जिसकी जरूरत पड़ेगी ना, so उनको वही चीज दिखाने का, that's what called the abstraction. Whatever the necessary information is there for you, only those information is required to display. So that's what here they are saying. So abstraction is a specific complex relationship in the real world. Software for the vehicle enthusiast and software for the scrap merchant contain the different abstraction classes for the object. That's what they are representing here. Okay. Therefore, depending on the type of abstraction, class can contain different aspects of the object as well. Okay. So this was just the theoretical part about this. यहाँ पे भी just कुछ ऐसा दिया है, class is nothing but a general description of an object. An object is just not representing the part of the real world. So that's what they have given. बाकी जो हमने ऊपर पढ़ाया था वही सब है. So let's go for the UML diagram. UML diagram क्या होता है? इतना तक सबको समझ में आया? कल हमने जो पढ़ाया था that was completed till now. उसके बाद क्या है, यूएमएल डायग्राम का एक्चुअली में आपको कोई यूज नहीं है इस टाइम पे, बट यस ये कहीं ना कहीं आपको ये समझाता है कि दो क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे है। और सपोज करो कि आप ओ डेटा सर्विसेज पढ़ने जाते हो, उसमें आप एसोसिएशन देखते हो। आप अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थ्रू, अगर आप जैसे बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर मतलब एक टेक्नोलॉजी और भी होता है, बीओपीएफ, बिजनेस ऑब्जेक्ट प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क, उसमें हम एसोसिएशन, एग्रीगेशन, डेलीगेशन पढ़ते हैं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं, या उसमें ऐसे सब कॉन्सेप्ट रहता है। सो दोस कॉन्सेप्ट, व्हाट दोस कॉन्सेप्ट्स आर दैट, दोस कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस। अगर आप ये यूएमएल डायग्राम देखोगे ना, वो कॉन्सेप्चुअली चीजों को दिखाता है, आपको ये प्रैक्टिकली दिखता है जब आप करने जाते हो। बट फॉर दैट, why that association come, what is aggregation, that it will explain. Okay, so in generic terms, UML is a globally standardized modeling language. Use it for the specification of construction, visualization and documentation of the software system model. So मतलब हमने अपने साथ में तो किसी को नहीं देखा है, but most of the time the architecture people use this when you go for the those kind of system, like जैसे SAP अपना सॉफ्टवेयर बनाता है, तो SAP सॉफ्टवेयर बनाते टाइम में वो हर एक क्लास का रिलेशनशिप बिल्ड करके उसका डायग्राम बनाता है, क्लास डायग्राम। सो क्लास डायग्राम एक रहेगा, दूसरा डायग्राम रहेगा क्लास के मेथड्स का डायग्राम, एक मेथड दूसरे मेथड से कैसे इंटरलिंक रहेंगे, क्या वैल्यू पास करने के बाद दूसरा मेथड कॉल किया जाए, किस जगह से दूसरा मेथड कॉल कर सकते हो, आफ्टर व्हाट डेरिवेशन यू कैन डू अनदर थिंग. So that's what value can be shared, what parameter can be shared from one class to another class. That's what they usually design on a paper or somewhere else. ठीक है? So they follow these rules. They represent everything for जैसे क्लास को किसी और तरीके से
रिप्रेजेंट करेंगे या उसके मेथड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट्स व्हाट द यूएमएल डायग्राम इज describing here. But for you, you don't require to understand everything here. But yes, अगर आप समझते हो तो अच्छी बात है. So UML diagram actually में कितने types को क्या क्या represent करता है? It's representing the class, can be represented by the class diagram or can be represented by behavior diagram or component diagram. So जैसे मैंने बोला class diagram मतलब class का relationship, class diagram show the relationship between the classes. That is static view of the model. ठीक है? And behavior diagram is showing the in which that object related to each other. तो behavior is nothing but the method. एक method के अंदर दूसरा method कैसे कॉल किया गया है वो डायग्राम में दिखाते हैं. Component diagram is something which is used to share the component diagram show the organization and dependent of the component. Suppose करो एक material, suppose करो कहीं एक material generate हुआ, so that material can be passed to the material document of the next class to get generated or something ऐसे करके, ठीक है, कुछ कहीं पे derive हुआ. So that can be used, the value variable can be used to the different places on in the different methods. So that's what that diagram can be described here. So you can use a web object to implement. Okay, class diagram, behavior diagram from okay. So let's move to the next. So they have given this see, suppose this is a local vehicle and they have attributes that those are called the characteristics like make, model or price, color, or these are the attributes. They have the methods. Okay, so these are the, there can be the attribute, can be some attribute can be the optional, some method can be the optional, so that can be there, right? So let's go for the next modeling. See, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, it's for 30 minutes. You must understand क्योंकि इसमें कुछ पैरामीटर, कुछ ऐसे रिलेशनशिप ऐसा डिस्क्रिप्शंस आएंगे ना जिसको आपको जानना जरूरी है. So like name of class and not matters this. Okay, let's go. Okay, so suppose करो ये एक एग्जांपल, दिस इज अ क्लास डायग्राम एग्जांपल. सो हमारे पास सपोज करो एक सॉफ्टवेयर है जहां पे हम कार बुक करते हैं, राइट, like make my trip or something like this. So they have rental software where they are using rental class, जहां पे उन्होंने सारा डिस्क्रिप्शन दिया है कि रेंटल क्लास के rental class will be linked to the vehicle and vehicle can have multiple types, right? So that's what. So up as a customer you can book something onto the rental software, ठीक है. So like आप कुछ बुक कर रहे हो तो you will be default as a customer, और आप किसके थ्रू, आप इसके थ्रू, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, those relationships are described here. So you can see that a class diagram describes all the static relationships. So what is static relationships are like associations. So a customer book a car at a rental car company, right? So जैसे ये क्या है, रेंटल कार कंपनी पे कस्टमर कार बुक करता है, तो दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन. कस्टमर कैन नॉट बुक एनीथिंग until that rental car company will be there. अगर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ये चीजें नहीं रहेगी, कंपनी का बुकिंग नहीं, so he cannot book it with this, right? So that's what. But कस्टमर का और रेंटल कार से रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप इज बिल्ड फ्रॉम दिस रेंटल कार बुकिंग क्लास, ठीक है. सो दैट्स व्हाट दे हैव डिस्क्राइब कि अगर उनको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है तो दे विल क्रिएट अ क्लास जिसको जो कस्टमर को डील करती रहेगी. एक क्लास रहेगा जो रेंटल बुकिंग के इंफॉर्मेशन को डील करती रहेगा, एक क्लास रहेगा जो रेंटल सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्राइब करती होगी, ठीक है. अब उस रेंटल क्लास को कोई सब क्लास, उस रेंटल क्लास के मल्टीपल एक सब क्लास हो गए, दैट विल बी लाइक लोकल व्हीकल क्लास, ओके. उसमें भी व्हील्स को मैनेजमेंट करने के लिए एक क्लास बना रहेगा, और हर एक के ट्रक के हिसाब से या हर एक अलग व्हीकल्स के हिसाब से अलग स्पेसिफिक क्लासेस रहेंगे. So that's what the class diagram is, and this is the relationship. I cannot go into more detail कि ये arrow क्या क्यों define किया है, ये क्या है. You don't need to go into more now. आप ये book पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. But I wanted to cover these things like association का आपको कभी वही बहुत बार पूछा जाता है. What is association? So association is the relationship between the class. Like और दूसरा क्या है, generalization and specialization. A car and bus or truck are all the vehicles. अगर ये देखा जाए तो इस सॉफ्टवेयर में, सॉरी इस इन क्लासेस में और ये क्लास के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर आइदर जनरलाइजेशन रिलेशनशिप होता है और स्पेशलाइजेशन रिलेशनशिप होता है, ठीक है. सो अभी आपको पता चलेगा, मतलब अगर इनको जनरल टर्म्स में बोले तो दे ऑल विल कॉल बाय द व्हीकल्स, बट इनको स्पेसिफिक टर्म्स में बोले सो दैट इज कॉल्ड कार और व्हीकल और ट्रक. Sorry, a car or truck or buses. Got this point? So these are the relationship. मतलब
एक क्लास से दूसरा क्लास एक्सटेंड कर रहे हो तो क्यों एक्सटेंड कर रहे हो, क्या फीचर लेना चाहते हो? सो और उसको हमको अपने टर्म्स में कैसे बोल सकते हो? These are the terms which you usually use when you are designing for the software in object-oriented forms. ठीक है? The classes can also be shown in class diagram. Okay, so let's go to the next topic. इसके नीचे क्या है? So like here they have given customer is booking something or this is the name of association. Here the customer can make any numbers of booking onto the rental car. ठीक है? But here a booking can always be referred to the single customer. Okay, so this is what, and that this book, the book booking is nothing but the association between. So इनके बीच का association क्या है? ये booking, that name is the books. ठीक है? और अगर class diagram के अंदर आप देखोगे, right? So आपके पास these are the cardinality. So means any number of booking can be happen here. At least one here, at exactly one booking referred to the single customer. At least this will be referred to the at least one, and this will be referred to the no more than one. Okay, so ये class diagram के लिए है. So let's go for the association described. Okay, symmetric relationship between classes. Okay, यहाँ तक किसी को कोई डाउट जो मैंने पढ़ा अभी तक? Everybody is good, right? Okay. आगे डिस्क्राइब करते हैं. An association describe a semantic relationship between the class, like the specific relationship between object in this class is known as object link. Therefore the object link indicate the association. Okay, वो छोड़ो, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट था. मोस्ट केसेस रिकर, कभी कभी आपको रिकर्सिव एसोसिएशन भी देखने को मिलता है. मींस आप आगे करके एग्जांपल्स होंगे कुछ. हियर like this example, a person and a company have them association relationship. A person can be एक कंपनी से एक पर्सन का क्या, he can be an employee and he can be a boss as well. Okay, so one person with the one मतलब एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ में मल्टीपल एसोसिएशन भी हो सकता है. मतलब एक दूसरे के मल्टीपल पर्पस भी हो सकते हैं. मतलब if you are extending one class from another class, there can be multiple feature you want to others. Okay, so that's what a person with a class can have their own relationship with them, its own self. Like a person can be treated as a parent and he can be treated as a child as well. Okay, so that's called recursive association. Okay, so if a class is recursively associated with itself, that is called recursive association. Okay, so you can, और ये कैसा रहता है पता है? ये जो रिकर्सिव एसोसिएशन, ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द रोल. मतलब एक ही एम्प्लॉय या एक ही क्लास के मल्टीपल रोल्स है, एंड अकॉर्डिंग टू द रोल दैट विल बी डिफाइंड, देयर एसोसिएशन विल बी, नेम विल बी चेंज. अगर एक कंपनी के साथ में अगर इसका रोल बॉस जैसा प्ले कर रहा है, तो ही विल बी रिफर्ड बाय द बॉस. Okay, and if he is playing the employer role for this company, and he generically अगर कहीं पे कॉल किया जाता है, so he will be called as an employee for this company. Okay, same यहाँ पे भी अगर वो if he is a parent for their child, so he will be treated as a parent because their role is parent now. And if he is calling his father, so he will be treated as a child. So person का खुद से उसका recursive relationship भी होता है. Okay, so that's what they have described. See, ये सारी चीजें ना अगर आप दूसरे टर्म्स में देखो तो हमारे जनरल लाइफ में जो चीजें हैं ना, हमको डेली बेसिस पे जो देखते हैं, सब वही लॉजिक ये उठा के क्लास या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंडा बना के रखे. अगर मतलब एज पर माय नॉलेज जो मुझे समझ में आता है कि वो लोग ना सेम हमारे आसपास की चीजें जैसे एक दूसरे से लिंक्ड होती है ना, वही ये सारा वही लॉजिक उठा के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फंडा यूज कर रहा है. ओके, you can use a role name at the end of association line. So that's what they have described. We are not going to describe this anymore. So let's go for the next thing. और भी कुछ बताते हैं. ओके, ये तो एक हुआ कि एक क्लास को स्पेसिफिकली उसके रिलेशनशिप को या एसोसिएशन को भी एक दूसरे क्लास से अगर रिप्रेजेंट करें, तो वी कैन हैव दिस पॉसिबिलिटीज आल्सो हियर, राइट? सो व्हाट दे हैव रिप्रेजेंटेड हियर. ओके, so let's go for the next thing. If association is okay, the characteristic relationship and the
देयर आर टू मोर रिलेशनशिप विद द क्लासेस। एक तो होता है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। व्हाट इज दिस एग्रीगेशन कंपोजिशन? मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ना ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, एग्रीगेशन क्या होता है। तो एग्रीगेशन इज ए स्पेसिफिक केस ऑफ एसोसिएशन, मतलब ये भी एसोसिएशन ही है एक, मतलब जैसे मैं आपको अगर अगर अभी एसएपी के टर्म्स में समझाऊं, सो वी हैव हेडर इंफॉर्मेशन, राइट, और वी हैव आइटम इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेडर इंफॉर्मेशन और आइटम इंफॉर्मेशन, अगर मतलब इसमें एक कॉमन फील्ड होगा, ठीक है, वो कॉमन फील्ड इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है विद दिस कॉमन फील्ड। सपोज करो दिस इज पीओ हेडर, so PO number will be the common for both, so that if you are going for the item detail, so item detail को आप कैसे पता चलेगा कि कौन से PO का है, so उसी PO नंबर से आप पता चल जाएगा कि वो PO का हेडर इंफॉर्मेशन है एंड दैट इज PO का आइटम इंफॉर्मेशन। बट दोज रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड द एसोसिएशन। एक एक मतलब आइटम कैन बी ऑलवेज लिंक्ड विद द हेडर, सॉरी लिंक विद द हेडर। तो वो अभी उसमें भी उसको स्पेसिफिक करके एग्रीगेशन बोलते हैं और कंपोजिट बोलते हैं। क्यों एग्रीगेशन बोलते हैं, क्यों कंपोजिट बोलते हैं? सो लेट्स सी। यार कुछ ज्यादा ही फास्ट चला गया। ओके, सो ये देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया है, कंसिस्ट ऑफ और इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन आर स्पेशलाइजेशन ऑफ एसोसिएशन, ओके। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन शो दैट ऑब्जेक्ट कैन कंटेन अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब एक जैसे वैसे कार है, कार कैन कंटेन व्हीकल, सॉरी व्हील्स, ओके। और कार कंसिस्ट और व्हील क्या बोलते हैं ना, व्हील्स इज द पार्ट ऑफ अ कार। सो दैट्स व्हाट, अगर इस टर्म्स में आप बोलोगे, राइट, सो दैट इज कॉल्ड दिस आइदर एसोसिएशन, सॉरी, aggregation or composition. So aggregation and composition are the relationship can describe using the phrases called consist of or is a part of. For example, car consist of a wheels, ठीक है, and engines, okay, and among other things. अगर ये देखा जाए ना, तो इस तरह से ये जो रिलेशनशिप बोले जाते हैं, those are called aggregation, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, एग्रीगेशन और कंपोजिशन में और क्या डिफरेंस है? कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन मींस दैट कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एग्जिस्ट। अगर मैं बोलूं ना, अ कार कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट इंजन, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रिलेशनशिप, ओके। अगर आप मैं बोलूं कि एक आइटम है, सो आइटम को आइटम तभी बोल रहा हूं क्योंकि उसका हेडर है कहीं, सो आइटम कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट हेडर, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट रिलेशनशिप। और आप बोल सकते हो कि अगर मैं बोलूँ ना, एक एक पीओ का मटेरियल, पीओ में मटेरियल है, सो अ मटेरियल कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट द आइटम, सो आइटम और मटेरियल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होगा? दैट वुड बी कंपोजिट रिलेशनशिप, ओके। सो दैट्स व्हाट। और आप बोल सकते हो अ पीओ कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट एनी रेफरेंस वेरिएबल और रेफरेंस वैल्यू और ऐसा करके, सो दैट्स व्हाट कॉल्ड कंपोजिट रिलेशनशिप, ठीक है। सो कंपोजिट एंड एग्रीगेशन के बारे में समझा, ये चीजें इंटरव्यू में पूछी गई है, मुझसे पूछा गया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग। आपको ये बुक मिलेगा जब आप तो पढ़ना, उसमें से और भी स्पेसिफिक चीजों से उन्होंने और अच्छा सा डिस्क्राइब किया है, मैं तो जस्ट ओवरव्यू देते चले जा रहा हूँ। I was describing this generalization and specialization as well. तो जनरलाइजेशन मतलब क्या है कि जैसे व्हीकल को, जैसे मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बोला था कि अगर बहुत सारे कार्स और ट्रक्स और बसेस है, उनको हम जेनरिक टर्म्स में व्हीकल्स बोलते हैं। और अगर व्हीकल्स को स्पेसिफिक टर्म्स में लेकर चले, तो दोज आर कॉल्ड कार और ट्रक, ठीक है, हम स्पेसिफिक व्हीकल्स बोलते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। सोचो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज होती है, ये सब टर्म्स यूज होती है यहाँ पे। वो एक क्लास हो, तो जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन आर ऑलवेज बायडायरेक्शनल। फॉर एग्जांपल, a class local truck can be generalized as a special class of local vehicle, as generalization and specialization relationship are denoted by here उन्होंने ट्रायंगल जैसा डिनोट किया है। सो ओके, जैसे बोलते हैं ना, द लेवल ऑफ जनरलाइजेशन इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, वो उन्होंने दिया है, ठीक है। गाइस 10 मिनट्स में फिर से ये आपको रिज्वाइन करना पड़ेगा। सो सिमिलरली मैं
हर एक को नहीं कवर करूंगा कि लाइक दो दो अभी अभी एक तो हुआ कि क्लास डायग्राम था। नाउ वी इफ वी गो फॉर द बिहेवियरल डायग्राम। बिहेवियरल डायग्राम मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में कब हम मेथड के थ्रू लिंक करेंगे। सो वो उसमें क्या रहेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ सपोज करो हमारे पास एक क्लास है लोकल क्लास 1, ठीक है, इसमें M1 मेथड है, ठीक है। लोकल क्लास 2 में इसमें M2 मेथड है और इसमें भी M1 मेथड है, बट इस क्लास का मेथड है। इसके पास M1 के मेथड में आप कुछ डेरिवेशन करते हो, ठीक है। डेरिवेशन में आप लिखते मतलब डेरिवेशन के लिए आपको इस क्लास का ये वाला फंक्शन यहाँ पे मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो आप दिस इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल डायग्राम। बिहेवियरल डायग्राम में आपको ये बताता है कि दूसरे क्लास एक क्लास को दूसरे क्लास से लिंक किए हो, इस क्लास के ये मेथड के अंदर आप ये क्लास का ये मेथड डिराइव करोगे। लाइक सपोज करो क्वांटिटी के थ्रू क्वांटिटी और रेट पास किया जाता होगा, ठीक है। सपोज करो इस मेथड का काम क्या है कि कैलकुलेट अमाउंट, ठीक है। तो और बाय पासिंग सब पैरामीटर मतलब क्वांटिटी एंड रेट, ठीक है। सो आप जब भी यहाँ पे भी आपको ये डेरिवेशन करते टाइम में भी यहाँ पे भी अमाउंट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ फिर से वो कोड लिखने की जगह आप यही वाला मेथड यहाँ पे कॉल कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट जब आप बिहेवियरल डायग्राम बनाओगे तो बिहेवियरल डायग्राम में आप ये सब डिस्क्राइब करोगे कि एक क्लास दूसरे क्लास में एक मेथड बनाओगे, उसके अंदर इतने पैरामीटर्स रहेंगे, फिर ये पैरामीटर आप इसमें पास करके ये वाला मेथड यूज करके आप डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो। So that's what they in behavioral diagram they will use this. Okay. So this is these are something मेरे को एसोसिएशन और ये सब कवर करना था, तो इसलिए मैंने ये यूएमएल डायग्राम वगैरह सिखाया। बट अगर अब तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। एंड ये सारे डायग्राम ऑल्सो क्या क्या कवर करते हैं, लाइक दे विल ऑलवेज कवर when object will be created, when the object will exchange their message, or when the object will be clearing something. So वो UML डायग्राम इस सारे सीक्वेंस को डिस्क्राइब करता है। दैट्स व्हाट दे हैव गिवन हियर। अगर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उस दूसरे से मैसेज एक्सचेंज करने के लिए कर रहा है, फिर यहाँ से पैरामीटर लाके दूसरे ऑब्जेक्ट में दिया, ये आपको सॉफ्टवेयर पे डेलीगेट करेगा। सो ओके, वन मोर थिंग, एक डेलीगेशन प्रिंसिपल भी होता है ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। यहाँ पे डेलीगेशन प्रिंसिपल क्या होता है, सपोज करो एक क्लास दूसरे क्लास के किसी मेथड को कॉल कर रहा है, मतलब ड्राइवर हैज अ मेथड कॉल गेट फ्यूल लेवल। सो गेट फ्यूल लेवल इधर से फ्यूल लेवल चेक करेगा कार वाले क्लास के थ्रू, फ्यूल लेवल चेक करने के लिए। कार के अंदर भी कार के पास भी टैंक का एक क्लास बना हुआ जिसके अंदर टैंक के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी। सो कार क्या करेगा, अपने इस वाले को डेलीगेट करेगा टू द टैंक क्लास। टैंक क्लास से पता चलेगा कि वो हमारा फ्यूल लेवल कितना है, and that will then again delegate to this driver. So that is called delegation principle. A class can call another class methods, या एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर से जैसे in delegation two objects are involved in handling request. The recipients of the request assign the execution of the request to the delegate. In this example, driver send the message to get fuel label to vehicles, and when message is received, the car send message to the tank to find what tank contain. Okay, in other words, the car delegates the task to the tank. If necessary, the car format the information containing the current vehicle of the content and tank before. So that's what called the delegation. So आप कभी कभी आपको मतलब अगर मैं बोलूँ कि जब आप वर्कफ्लो वगैरह करते हो या बिजनेस ऑब्जेक्ट के बारे में डील करते हो, राइट। सो उसमें हम डेलीगेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड की कुछ फीचर्स चाहिए, बट हमें स्टैंडर्ड छोड़ के हमें कस्टम फीचर्स डालने हैं, बट स्टैंडर्ड वाले सारे फीचर्स भी चाहिए, मतलब कस्टम खुद का भी कुछ मेथड्स आपको यूज करना है। सो उस केस में क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का रहता है उसका एक डेलीगेट ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। सो ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जो 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 लॉजिकली यहाँ पे ऐसे प्रिंसिपल्स डिजाइन किए गए हैं which they are using with the object oriented. Actually, whatever we have studied till now, right?
आप दूसरे टर्म्स में समझ लो कि दीज आर द प्रोटोकॉल्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आपको प्रोटोकॉल्स नहीं पता है तो आप जब डिजाइन करोगे और समथिंग शुड बी रिटन ओवर देयर, यू कैन अंडरस्टैंड द सिंटैक्स, बट व्हाई दे हैव रिटन दोस थिंग्स you won't able to understand. Okay, I hope it will be helpful for you all. ठीक है, कितने लोग हैं? ओके, सो अब तक हमने जो बताया दैट इज फॉर क्लास बेस्ड डायग्राम, और क्या बोलते हैं क्लास का एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप बताया। सो दैट इज नथिंग बट द मॉडल, ह्यूमन मॉडल आल्सो। सो नाउ आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि हम क्लास मेथड्स या कैसे बनाते हैं। अब हम सारा चीज प्रैक्टिकली देखेंगे एंड आई विल डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। सो सबसे पहले हम ना एक एग्जांपल लेकर चलते हुए कि हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन कल दिया था, but I will continue from the scratch now again, right? Mm, yes. Okay. So कल ये बनाया था, इसको मैं बोलता हूँ अंडरस्टैंडिंग। सो जस्ट हम अपने ही प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। सो देखो, प्रैक्टिकली जब काम करने जाते हैं, राइट, मतलब बहुत सारे जगहों का कोडिंग स्टैंडर्ड होता है कि वो डेफिनेशन को एक इंक्लूड में डालते हैं, मतलब व्हाट एवर द टाइप्स और डेटा डिक्लेरेशन और समथिंग दैट विल बी इन अनदर इंक्लूड, और सिलेक्शन स्क्रीन डिजाइनिंग के लिए अलग इंक्लूड करते हैं या लॉजिक लिखने के लिए अलग इंक्लूड करते हैं। सो हम भी वैसे ही कुछ करेंगे बट अभी नहीं, सो दैट आपको वो भी समझ में आए कि जब काम करने के लिए जाओ तो क्यों मल्टीपल इंक्लूड्स है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। So when you define some include, that will directly become the part of this. Okay. So and if any include is getting call here, so आप आपका वो पार्ट इसी का पार्ट माना जाता है उस टाइम पे। ठीक है। So let's design a class. So जैसे हमने अभी तक मैं जब बात कर रहा हूँ, आप बार बार देख रहे होगे हर एक क्लास के सामने LCL करके यूज होता होगा। ठीक है। सो मतलब क्या है कि LCL इज नथिंग बट दे आर जस्ट यूजिंग LCL तो बताने के लिए कि भाई दिस इज लोकल क्लास। मतलब लोकल क्लास मतलब दिस क्लास कैन बी यूज ओनली इनसाइड दिस प्रोग्राम। इस क्लास के अंदर जितने मेथड्स ऐप जो जो भी चीजें यूज कर रही है वो हम आउटसाइड प्रोग्राम नहीं बना यूज कर सकते हैं। अगर इस क्लास के अंदर कोई सब क्लास में एक क्लास फिर दूसरा सब क्लास बनाना रहेगा तो भी हमें इस प्रोग्राम के अंदर ही यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट दे यूजुअली यूज दिस लोकल वर्ड। मतलब लोकल वर्ड है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ग्लोबल वर्ड भी होगा। यस, वी हैव अ प्रोविजन टू क्रिएट अ ग्लोबल क्लास एज वेल, जिसके लिए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन कोड दिया गया है दैट इज SE24। और इवन आपको पता हो कि अगर आप ग्लोबल क्लास बनाते हो तो ग्लोबल क्लास के स्पेसिफिक मेथड्स का ट्रांजेक्शन कोड बना के भी कहीं पे यूज कर सकते हो। ठीक है। सो वो भी होता है कि आप ग्लोबल क्लास के मेथड्स का टी कोड भी बना सकते हो। सपोज स्पेसिफिक फंक्शनलिटी या स्पेसिफिक रिपोर्ट चाहिए, so you can write all the report logic into the method and you can directly create the transition code for that method, और विदाउट सिलेक्शन स्क्रीन या सब चीज आपको डायरेक्टली वो मेथड का टी कोड भी